हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन पेपर HPPSC असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इसकी सारी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस तरह की जानकारी के लिए और ऑल इंडिया वैकेंसीज़ की रोज़ाना अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथ ही साथ इन पीडीएफ्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करना है ट्रेंडिंग रोज़गार। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 जो है इसका इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था 11 अगस्त 2024 को। इसकी बी सीरीज़ का पेपर जो है आज हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स विल हैव हायर फील्ड स्ट्रेंथ? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन? इसमें ए ऑप्शन +3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द बॉन्ड इज मोर पोलर इन द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स CH3OH एंड CH3NH2? इसका CO बॉन्ड जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेशन इज मोर स्टेबल? तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कटाइन विल गिव हाइएस्ट नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन? तो इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन? तो ये रिएक्शन दी हुई है हमारे पास, इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। तो इसमें आपका पी क्लोरोएसिटोफिनोन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द कंपाउंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ allylic halide? B option is the correct answer. In which the compound oxidation state of N is +3 N2O3? B option. Which of the following is not a tranquilizer? So answer is norethindrone. A option. Which of the following is correct structure of penicillin? B option is the correct option. Which of the following is artificial sweetener? Aspartame. B option is the correct answer. Monomer unit of Teflon is? B option is the correct answer. The monomer of glycol is? B option इसका correct answer होगा। इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। नेक्स्ट इज गिवन बिलो दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, असर्शन ए और असर्शन बी। तो एक जो है असर्शन है और दूसरा जो है रीज़न दिया गया है उसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज गोइंग डाउन टू द ग्रुप? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इन विच मॉलिक्यूल्स कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड? डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, दैट इज एसिटाइलिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ओर्स ऑफ आयरन? तो प्रिंसिपल ओर कौन सी है आयरन की? कैलेमाइन मैग्नेटाइट और सिडेराइट? तो बी और सी, बोथ बी एंड सी जो हैं ये प्रिंसिपल ओर्स हैं आयरन की। डी ऑप्शन इसका जो है वो आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट ड्यूरिंग मेटलर्जी प्रोसेस? तो इसमें जो है एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होते हैं कार्बन एंड CO जो है। बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है और ए ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पे दोनों एज रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ होते हैं। बोथ ए एंड बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। स्पीड ऑफ लाइट इज़ हाईएस्ट इन द वैक्यूम? वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू? आंसर इज 80 मिनट। Two thin lenses are of same focal length, but one is convex and the other one is concave. When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of combination will be infinite. B option infinite is the correct answer. Next question, इसका आंसर होगा B option 9.8 into 10 raised to the power 7. नेक्स्ट इज इसका यहाँ पे आंसर होगा ए ऑप्शन 1.28 into 10 raised to power 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओहम मीटर? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट कंस्टिट्यूट्स करंट इन मेटल वायर? इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बी ऑप्शन फ्रैंकल डिफेक्ट ओनली जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज a point charge plus q is placed at a distance d from an isolated conducting plane. The field at a point P on the other side of the plane is. So the option is the right answer, directed perpendicular to the plane and away from the plane. Electric field at a point is. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे, इसका आंसर होगा बोथ सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पे, वो कॉन्टिन्यूस होती है इफ़ देर इज़ नो चार्ज एट दैट पॉइंट। अगर उस चार्ज पे कोई उस पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कॉन्टिन्यूस होगी। फोर्थ स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे अगर उस पॉइंट पे कोई चार्ज है। तो बोथ सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। A positively charged particle is released from rest in a uniform electric field. Electric potential energy of the charge decreases because the charge moves along the electric field. C option. Equipotential surfaces. C option इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं इसके रिगार्डिंग करेक्ट हैं। फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे रॉन्ग है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। इसके रिगार्डिंग ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें पहला और दूसरा जो है वो करेक्ट है। इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर रहेगा आपका, इसमें हमें रोटेट करना होगा स्क्रीन को। तो इसमें 45th क्वेश्चन जो है, टू सेल्स ऑफ EMFs approximately 5 volt and 10 volt are to be accurately compared using a potentiometer of length 400 centimeter। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। The battery of potentiometer can have a voltage of 15 volt and are adjusted so that the potential drop across the wire slightly exceeds 10 volt। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, मैक्सिमम व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 सेंटीमीटर एंड हाफ सेंटीमीटर फेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटर्मिन्स द करंट इन अ कंडक्टर। आंसर होगा ए ऑप्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। The electron will continue to move with uniform velocity along the axis of solenoid. In a cyclotron, a charged particle undergoes acceleration all the time. A option. Next में C option 0 यहाँ पे correct answer होगा। Next is in a permanent magnet at room temperature. तो कोई permanent magnet है room temperature पे, domains are all perfectly aligned। तो इसका D option करेक्ट होगा। डोमेन्स जो रहेंगी परफेक्टली अलाइंड रहेंगी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में सेल्फ इंड्यूस्ड एल ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स एन इंक्रीजेज एज एल डिक्रीजेज एंड ए इंक्रीजेज। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next is an EMF is produced in a coil which is not connected to an external voltage source. This can be done due to first, second and third statement is correct regarding this statement and fourth one is incorrect. So the answer is only 1, 2 and 3 are correct. C option is the correct option here. Next is B option इसका correct answer होगा। यहाँ पे इसमें RMS करंट जो है 50 हर्ट्ज AC सर्किट में 5 एम्पियर है। वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड्स आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0 इज। तो इसका आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एन LCR सीरीज सर्किट विद अ जनरेटर अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट। डी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस शुड बी सेलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन LCR सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा जो सेलेक्ट करना चाहिए बेटर ट्यूनिंग के लिए किसी LCR सर्किट के लिए कम्युनिकेशन में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पे आपका आर की वैल्यू होगी 15 ओहम, एल की वैल्यू होगी 3.5 एच और सी की वैल्यू होगी
30 mu f. Next is the output of a step down transformer is measured to be 24 volt when connected to a 12 watt light bulb. Value of T current is, A option is the correct option here, 1 by under root 2a. नेक्स्ट इज, इसमें आंसर होगा 59 क्वेश्चन में सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन का होगा ए ऑप्शन, ई बाई अंडर रूट 2. नेक्स्ट में इफ ई एंड बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अलोंग ई मल्टीप्लाइड बाई बी, डी ऑप्शन. नेक्स्ट में सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 1 बाई आर. नेक्स्ट इज अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल on a refracting phase theta, a ray of light incident at an angle theta on a refracting phase. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए ऑप्शन 7.5 डिग्री. जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है तो इसमें एंगल आएगा इस क्वेश्चन का 7.5 डिग्री, ए ऑप्शन. अ पैसेंजर इन एन एरोप्लेन शेल may see a primary and secondary rainbow as concentric circles, बी ऑप्शन is the right answer. The radius of curvature of the curved surface of a plano-convex lens is 20 cm if the refractive index of the material of the lens be 1.5. It will act as convex lens irrespective of the side on which the object lies. C option is the correct answer here. The phenomena involved in the reflection of radio waves by ionosphere is similar to total internal reflection of light in air during a mirage. B option. Consider sunlight incident on a slit of width 104a. The image seen through the slit shall be fine sharp slit, white in color at the center. In a Young's double slit experiment, the source is white light. One of the holes is covered by a red filter and another by a blue filter. In this case, there shall be no interference fringes. D option. Next is, for light diverging from a point source, which of the following statement is correct? Both first and third statement is correct. So C option is correct here. The wavefront is spherical. Intensity decreases in proportion to the distance squared. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन, h रेज टू द पावर -1 बाई डी, -1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका आंसर होगा 18 pm, सी ऑप्शन. नेक्स्ट इज 2 H atoms in the ground state collide elastically. Maximum amount by which their combined kinetic energy is reduced is, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. 220 volt AC supply is connected between point A and B. What will be the potential difference V across the capacitor? तो C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 220 square root 2 volt. Next question is, hole is a vacancy created when an electron leaves a covalent bond. B option is the correct answer here. Next जो है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा A option. A is transmitted via ground waves, B via sky wave and C via space wave. A 100-meter long antenna is mounted on a 500-meter tall building. The complex can become a transmission tower for waves with, इसका आंसर होगा A option 400 मीटर, इक्विवेलेंट टू 400 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है फ्रीक्वेंसीज ऑफ साइड बैंड्स विल बी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा पुअर बैंडविड्थ सिलेक्शन ऑफ एम्पलीफायर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 80th का, ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 in an alcoholic solution, it produces 1 mole of glucose and fructose each. B option is the correct answer. यहाँ पे पूछा है कि गिवन एग्जाम्पल में बताना है एल हेक्सोस कौन सा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट में बताना है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन जी, तो बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस विल हैव हायर पीकेबी वैल्यू इन एक्वस फेस, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. इसमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा जो है हिंजनबर्ग्स रिएजेंट है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है डायबल H का, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव हायर रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन,
सो इथेनॉल इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर होगा बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इन बेंजीन नॉट एक्ट एज एम डायरेक्टिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? इट इज क्लोरो, सी ऑप्शन। Which of the following phenol will have higher pKa value? O cresol, D option. Next question में which of the following alcohol will generate more stable carbocation under acidic conditions? So D option is the correct answer here. Which of the following substances is not used in Raymer-Tiemann reaction? Benzaldehyde. So C option is the correct answer here. Next question का आंसर होगा A option। 94th क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन 3.92 इंटू 10⁻15। इसमें आपको कैलकुलेट करना था इक्विवेलेंट कोशेंट, सॉरी इक्विवेलेंट कांस्टेंट जो है इसमें आपको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन? मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 96th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन? सो इट इज़ ऑल ऑफ दीज, concentration of reactants, temperature and catalyst. All factors influences the rate of reaction, so D is the correct option here. Next में आपको बताना है order of reaction, so it is second order reaction here. This one, which of the following metals have oxidation states +2, 3, 4 and 5? So it is vanadium, B option. Electronic configuration of cerium is, A option is the correct answer here. Which of the following is correct for interstitial compounds? So it is all of this: high melting point, pure metal, harder than pure metal and chemically inert. So it is all of this, D is the correct option here. So guys, आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का क्वेश्चन पेपर असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।